माई हीरो एकेडेमिया सीजन 7 MHA की बेस्ट आर्क द फाइनल बैटल, जिसका ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब देखो यार, स्टोरी वाइज तो ये ऑलरेडी पीक पर चल रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बोला कि एनिमेशन वाइज इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट वो पहले की बात थी और आज का मामला कुछ अलग है। वेल तो भाई लोग, वेलकम बैक टू MHA सीजन 7 रिव्यू पार्ट 3 और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 13 से लेकर 18 के बारे में। और जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। तो ऑन दैट नोट हम हमारे इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है एनिमेशन का। और जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में बोला था कि इसकी एनिमेशन इसके सीजन 6 के लेवल पर ही है, लेकिन एपिसोड 13 से एपिसोड 18 तक ये धीरे धीरे अपने प्रीवियस एनिमेशन स्टैंडर्ड को ब्रेक करता जा रहा है, जिस बीच इसने कुछ काफ़ी ज़्यादा आई कैची सीन्स भी दिए। वेल तो इसलिए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट, इसके ओवरव्यू यानी कि सार के ऊपर। वेल क्योंकि अगर तुम इसको रेगुलरली फॉलो करते हो तो तुमने एपिसोड 19 का प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा। तो अगर तुम उससे पहले फटाफट इस पूरे सीजन का रिवाइंड चाहते हो तो तुम इस पार्ट और पार्ट 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको देख लेना। वेल तो नाउ हम चलते हैं हमारे एपिसोड 13 से आगे के मेन पॉइंट्स के ऊपर, जहां बाकुगो वाले कांड के बाद मिडोरिया की एंट्री बैटल के अंदर हो जाती है और यहां इसकी और शिगाराकी की जो फाइट हुई है पैसा वसूल। लेकिन जिस दौरान ये मामला चल रहा था उसी वक्त 2 और जगह कुछ मेजर कांड हो रहे थे, जिसमें पहली जगह है सेंट्रल हॉस्पिटल, जहां स्पिनर बाकी हेट्रोमॉर्फ के साथ मिलकर रिवोल्ट कर रहा था। एंड यहाँ पर उसका मेन एम था कुरोगिरी को रिलीज करवाना। एंड वेल यहाँ पर हेट्रोमॉर्फ्स की तादाद 10,000 से भी ज़्यादा थी और हीरोज थे सिर्फ कुछ हज़ार। लेकिन यहाँ शाइन करने का टाइम था हमारे शोजी का, जिस वजह से ये रिवोल्ट तो ठंडा पड़ जाता है, बट स्टिल स्पिनर अपने एम में कामयाब हो जाता है और वो कुरोगिरी को रिलीज करवा देता है। एंड यहाँ पर आता है हमारे सेकंड लोकेशन का सिनेरियो, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिमी को यहाँ पर काइंडा कॉर्नर हो गई थी, लेकिन तभी वो यूज़ करती है ट्वाइस की क्वर्क, जो उसे डाबी ने ट्वाइस का ब्लड दिया था उसकी हेल्प से, जिसकी मदद से वो काफ़ी सारे क्लोन बना देती है। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है कुरोगिरी की, जिसके वोप की मदद से हिमी को अपने क्लोन्स ऑल फॉर वन और शिगाराकी के पास भेज देती है, जिसके बाद शुरुआत होती है मैसेकर की, क्योंकि इधर तो ऑल फॉर वन सबकी मार लेता है सबकी, और उधर ये क्लोन्स और कुरोगिरी आइजावा को कहीं और ले जाते हैं, जिस वजह से शिगाराकी अब अपनी क्वर्क डीके यूज करके सब कुछ खत्म करने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि लेडी नेगेट उसके दोनों हाथों को शूट कर देती है, जिसका फायदा उठा के मिडोरिया शिगाराकी को कहीं और ले जाता है। और भाई इस सीन पे जो फैंडम फटा है ना, एक इस पे और एक जेंटल क्रिमिनल वाले सीन पे, जब यूए डोम नीचे गिरने वाला था और जेंटल उसको होल्ड करके रखता है और लब्रावा उसके मेलफंक्शन को ठीक करती है। एंड उधर दूसरी तरफ भी सबको हेल्प मिल जाती है शिकेत्सु हाई और माकिया से। एंड वेल इनिशियली तो इन्होंने माकिया को शिंसो की वर्क की मदद से कंट्रोल किया था, लेकिन लेटर हमें पता चलता है कि माकिया खुद भी ऑल फॉर वन से थोड़ा सा नाराज था, जो उसका बिट्रेयल था उस वजह से। एंड इधर माउंट लेडी भी आ चुकी थी और होक्स और टोकोयामी भी डार्क शैडो को मैक्सिमम आउटपुट पर यूज कर रहे थे। एंड ये सारे एक साथ ऑल फॉर वन पर अटैक कर रहे थे, बट ऑल फॉर वन मेन विलन फॉर अ रीजन, तो वो सबको पेल कर शिगाराकी की तरफ जाने लगता है। एंड इस बीच वहां पर वैसे उराराका आसुई वर्सेस हिमिको और एंडेवर वर्सेस डाबी बैटल भी सेट हो रही है। वेल तो लेट्स सी MHA ने हम सब के लिए और क्या बचा के रखा है। बाकी अभी के लिए तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।